के निकलता है। निकलने के बाद में वो शख्स उस शाख से अंगूरे खा रहा है, अंगूरे तोड़ तोड़ करके खा रहा है। हजरत ईसा पैगंबर अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान तू इसमें कब से रह रहा है, ऐ नौजवान इस पत्थर में तू कब से मौजूद है। उस नौजवान ने कहा था, ऐ ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम सुनो, मैं इस पत्थर के अंदर 400 साल से इबादत कर रहा हूँ और रब की तरफ से मुझे ये दाल मिली है, ये हरी दाल मिली हुई है, हरी शाख है, मैं इसी को खाता हूँ, इसी में मेरा गुजारा होता है और रब की इबादत में मसरूफ हूँ। हजरत ईसा पैगंबर अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान तू बड़ा खुश नसीब है, तो बहुत नसीबों वाला है, बड़ा खुश नसीब है। तब तक रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ ईसा रूहुल्लाह सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो कोई शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में इबादत करेगा, कुरान पढ़ेगा, तिलावत करेगा, अपनी गुनाहों से माफी मांगेगा, तो अल्लाह ताला उसको इस बंदे के 400 साल इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा, उसको सवाब दे हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, कलम उठा आला हजरत का तो नबी की हयात के बारे में लिखा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कलम उठा आला हजरत का तो हाजियों को मुखातब करके फरमाया कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। कलम उठा आला हजरत का तो कभी नबी की हयात के बारे में लिखा, कभी नबी के महकने के बारे में लिखा, कभी नबी के चलने के बारे में लिखा, कभी नबी के उठने के बारे में लिखा। गोया आला हजरत ने अपनी जिंदगी का आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा इमाम अहमद रजा खान ने लिखा। कभी आला हजरत ने नबी पर सलाम पढ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। और इमाम अहमद रजा खान ने लिखा, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दहा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस बावकार पैगंबर की बारगाह में आइए हम और आप खिराज अकीदत पेश करें, जिसके लिए रब ताला ने जमीन का बिछौना बिछाया, आसमान का शामियाना ताना। उस नबी के बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश करें, जिसने कंकरों से भी कलमा पढ़वा लिया और दरख्तों को चाहा तो अपने पास बुला लिया, और दरख्त भी अपने जड़ों को उखाड़ करके आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। मुस्लिम समाज के अंदर जिंदगी गुजारने वालों, मुस्लिम मुआशरे के अंदर पलने वालों, खुदा की वहदानियत को मानने वालों, खुदा की वहदानियत, नबी की नबूवत, रसूल की रिसालत और कुरान जैसी अजीम किताब पर ईमान लाने वालों, आइए हम और आप अपनी अपनी गुलामी का सबूत दें और गुंबद खजरा को नजरों में जमा कर यहाँ से लेकर के वहां तक, दाएं से लेकर के बाएं तक के खिराज अकीदत के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ अपने नबी पर दुरूद व सलाम पेश करें और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम मम्मइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना है, बड़ा प्यारा महीना है, और आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 8 तारीख है, यानी कि आने वाले जुमेरात को 14 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख होगी, और उस दिन को गुजार कर जो रात आने वाली है, जिसको शब बारात कहा जाता है, वो रात आने वाली है। बड़ी मुबारक, बड़ी प्यारी रात है। हजरात मोहतरम, ये शाबान का महीना बड़ा अजमत वाला, बड़ा प्यारा, बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा बरकत वाला महीना है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे शाबान के रोजे रखते, सिर्फ थोड़े दिनों के पूरे रमजान के रोजे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। ये महीना बड़ा मुबारक, बड़ा बाबरकत महीना है। मासबत बिसना में शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रिवायत नकल फरमाते हैं, एक हदीस पाक नकल करते हैं, शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है।
शाबान के महीने को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान जो आने वाला है वो अल्लाह का महीना है। हजरात मोहतरम, ये रमज़ान आने वाला है शाबान के बाद में। शाबानुल मुअज्जम का महीना बड़ा मुबारक, बड़ा बाबरकत महीना है। एक रात इसमें आती है जिसको शब बरात कहा जाता है। एक रात इसमें आती है जिसको शब बरात के नाम से याद किया जाता है। मैंने उसी आयत करीमा की तिलावत शरफ हासिल करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस रात में बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा देखें कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुक़द्दसा को नाजिल फरमा करके अपने बंदों को पैगाम दिया कि मेरे बंदो, फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। हजरात मोहतरम, इसी आयत मुक़द्दसा के तहत मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि जो रोजी और रिज़्क़ का प्रोग्राम होता है वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाता है, और आमाल व अफ़आल का प्रोग्राम आसमान अव्वल के फरिश्ते हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सिपुर्द कर दिया जाता है, और मसाइब व आलाम का प्रोग्राम हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाता है। हजरात मोहतरम, आप देखें कि ये ऐसी रात आने वाली है जिसमें हर चीज, हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है, और बंदा क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसकी फहरिस्त तैयार कर ली जाती है, लिख लिया जाता है। एक रिवायत में है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान के रोजे रखते हैं, सिवाय थोड़े दिनों के पूरे रमजान के रोजे रखते हैं, इसका मतलब क्या है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, शाबान के महीने में जो शाबान की 15वीं रात होती है जिसको शब बरात के नाम से याद किया जाता है, उसमें मरने वालों की अज्र लिखी जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मेरी अज्र लिखी जाए तो मैं रोजेदार रहूं, मैं रोजे से रहूं। हजरात मोहतरम, आप देखें कि मरने वालों की फहरिस्त तैयार की जाती है, और जिंदगियां किसकी क्या है, मसाइब व आलाम, परेशानी और खुशहाली किसके लिए आने वाली है, वो सारी चीजें शब बरात के रात में लिखी जाती हैं, शब बरात के दिन। तो हजरात मोहतरम, ये बड़ा मुबारक महीना हम और आपके बीच में है, बड़ा बाबरकत, बड़ा अजमत वाला महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। ये वो रात आने वाली है शब बरात, जिसमें हम और आप अगर अपने गुनाहों से तौबा करें तो रब ताला हमारे और आपके गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। अगर रब की बारगाह में हम रोजी के लिए इल्तिजा करें, हाथ उठाएं और रब की बारगाह में अर्ज करें, ए परवरदिगार आलम, हमारी रोजियों में कुशादगी अता फरमा दे, रब ताला हमारी और आपके रोजियों में कुशादगी अता फरमा देगा। ये वो रात आने वाली है जिसमें तमाम तर लोगों की बख्शिश कर दी जाती है, और हम और आप इस रात से महरूम रह जाते हैं। बड़ी मुबारक, बड़ी प्यारी रात है। ये वो रात है जिसमें आओ जरा देखो, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक दिन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दराज सजदा कर दिया है, इतना लंबा सजदा कर दिया है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मैं गुमान करने लगी कि शायद आपकी रूह आपके जिस्म उनसरी से परवास कर गई है, आपके जिस्म से निकल गई है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुंची और सरकार के अंगूठे को हिलाना शुरू कर दिया, जुम्बिश देना शुरू कर दिया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे को हजरत आयशा सिद्दीका
सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिलाया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हरकत फरमाई और आप नमाज से फारिग हुए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि आयशा ये तुम क्या कर रही थी? हजरत आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं सोच रही थी कि शायद आपके जिस्म से आपकी रूह परवास कर गई है, इसलिए मैंने आपके अंगूठे को हिलाया था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए आयशा क्या तुम्हें खबर नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कौन सी रात है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है ये कौन सी रात है। हजरत आयशा से मेरे नबी फरमाते हैं ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है, ये बड़ी मुबारक रात है। अल्लाह ताला तमाम लोगों की बख्शिश फरमा देता है और गुरूब आफ़ताब से लेकर तुलूए फज्र तक यानी कि तमाम लोगों की बख्शिश कर दिया जाता है, तमाम लोगों को रब ताला माफ फरमा देता है। अगर कोई अपनी गुनाहों से माफी मांगे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर कोई अपनी बख्शिश का इल्तिजा मांगे तो अल्लाह ताला उसको की बख्शिश फरमा देता है। अगर कोई अपनी रोजियों के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह ताला उसकी रोजियों में बरकतें अता फरमा देता है। अगर कोई साहिब औलाद नहीं है तो रब ताला उसे साहिब औलाद बना देता है। गोया कि कोई भी दुआ मांगी जाती है रब ताला कबूल फरमा लेता है। ये वो रात आने वाली है, बड़ी मुबारक रात आने वाली है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। यही आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ऐ मोमिनो तवज्जो करो और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है उस पर आप ध्यान दो। आज कहा जाता है कि कब्रों पे जाना शिर्क है, आज कहा जाता है कि फातिहा पढ़ना शिर्क है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस हदीस पाक को अपने निगाहों के सामने रखो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, यही आयशा सिद्दीक़ा है जो महबूबे रब्बुल आलमीन है, तमाम मोमिनों की माँ है। ये वो आयशा सिद्दीक़ा है। यही आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि एक रात ऐसी थी जो मेरी बारी की रात थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, मेरे रूम के अंदर तशरीफ लाए। जैसे थोड़ी देर आका रहे उसके बाद में मेरे नबी मेरे रूम से निकल करके, मेरे हुजरे से निकल करके दूसरी तरफ जाने लगे। मैं आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। हजरत आयशा फरमाती है मैं गुमान करने लगी कि शायद आप किसी और बीवी के पास तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन ये रात तो मेरी बारी की रात थी। हजरत आयशा सोच रही है, मन ही मन में सोच रही है और सोच रही है कि मेरे आका किधर जा रहे हैं। अब हजरत आयशा ने क्या देखा कि मदीना शरीफ का कब्रिस्तान है जिसको बकी शरीफ कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक मदीना शरीफ के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। आका करीम को हजरत आयशा ने देखा कि मदीना शरीफ के कब्रिस्तान में गए हैं और मेरे आका ने उन मुर्दों के लिए जो वहां पर दफन थे उनके लिए आप दुआ फरमा रहे हैं। हजरत आयशा देख रही है, जब मेरे आका पलटे हैं तो पूछा ए आयशा क्या तुम ये गुमान कर रही हो कि मैं किसी और के पास जा रहा था? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रही थी कि शायद आप किसी और बीवी के पास जा रहे हैं, मगर या रसूल अल्लाह आप तो मदीना शरीफ के कब्रिस्तान में आए हैं, बकी शरीफ में आए हैं, इसका मतलब क्या है? ये कौन सी रात है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया हे आयशा क्या तुम्हें खबर नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है ये कौन सी रात है? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह मुझे मालूम नहीं है कि ये कौन सी रात है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। इस रात में बनी कल्ब की बकरियों की बालों की गिनती से ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमा दी जाती है, लोगों के खताओं को माफ फरमा दिया जाता है, लोगों के गुनाहों को बख्श दिया जाता है। वो रात आने वाली है, बड़ी मुबारक रात आ रही है जिसको शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब की रात के नाम से याद किया जाता है। शबे बारात आ रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आज सोशल मीडिया पर डाला जाता है भाई मुझे माफ फरमा दो, शाबान की शबे बारात आ रही है, भाई मुझे माफ कर दे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, सोशल मीडिया पे तू माफी मांग रहा है, उससे माफी मांग रहा है जिसको तूने कभी
कभी देखा नहीं है उससे माफी मांग रहा है, जिसको तू कभी पहचानता नहीं है, तेरी मुलाकात नहीं हो रही है। अगर माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप के कदमों में जा, और बाप के कदमों में जा, माँ के कदमों में जा और अर्ज कर कि ऐ माँ, अगर कोई खताएं हुई है तो माफ फरमा दे। तू ये सोशल मीडिया पे माफी मांग करके कामयाब नहीं हो सकता है, जन्नत तुझे नहीं मिल सकती है। जन्नत तुझे लेनी है तो माँ के कदमों में जाना होगा। कभी माँ के दिल को ठेस पहुंचाया होगा, कभी माँ के दिल को दुखाया होगा, तो माफी मांगनी है तो अपने भाई से मांग, माफी मांगनी है तो माँ बाप से माफी मांग, माफी मांगनी है तो अपने पड़ोसियों से मांग। सोशल मीडिया पे तहरीर डाल करके तू किससे माफी मांग रहा है, जिसको तू पहचानता नहीं है। आओ जरा देखो, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आने वाली है। गौसे समदानी शहबाज़े लामकानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में नकल फरमाते हैं और लिखते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर हुए, जो सैयदुल मलाइका हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा तमाम आसमानों से आए और आकाए करीम की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने सरे अनवर को आसमान की तरफ उठाएं, अपने सर को उठा लीजिए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील बताओ ये कौन सी रात है, ये कौन सी रात है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर लोगों की बख्शिश फरमा देता है जो अपने गुनाहों से माफी मांगे। मगर जादूगर, मगर मुशरिक को हरगिज़ रब ताला नहीं बख्शता है जब तक कि अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले। जादूगरों को नहीं बख्शता है, सूदखोरों को नहीं बख्शता है। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी बख्शिश इस रात में नहीं होती है, बाकी सारे लोगों की बख्शिश रब ताला इस रात में फरमा देता है। अगर गुनाहों से माफी मांगी जाए तो रब ताला उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर अपने गुनाहों से कोई तौबा करे, रब की बारगाह में रोए गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह ताला उसके तौबा को कबूल फरमा लेता है। आओ जरा देखो, आज हमने इस रात की कीमत को नहीं समझा, हमने इस रात की अहमियत को नहीं जाना। अगर हमने जान लिया होता तो शाबानुल मुअज्जम की वो 15वीं रात आ रही है जिसमें तमाम तर गुनाहों से माफी का परवाना मिल जाता है। अगर कोई अपनी किसी दिली तमन्ना को लेकर के आए और कुरान की तिलावत करता रहे, इबादत करता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे, इबादत में मसरूफ रहे, तो अल्लाह ताला उसकी इबादत को जरूर कबूल फरमाएगा। मगर वो जादूगर ना हो, मुशरिक ना हो, सूद खाने वाला ना हो, इन लोगों की बख्शिश नहीं होती है। आओ जरा देखो, इस रात की अजमत को समझो। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो ईसा रूहुल्लाह है, हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक मर्तबा एक पहाड़ से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, चलते हुए गए, पहाड़ से आप गुजर रहे हैं। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, बड़ा खूबसूरत पत्थर है। उस पत्थर को देख करके आप हैरान रह गए, सोचने लगते हैं ये कैसा पत्थर है, इसमें क्या चीज है। देख करके ताज्जुब में वही खड़े हो गए हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम अब सोच रहे हैं कितना खूबसूरत पत्थर है, कितना हसीनो जमील पत्थर है। तब तक की आवाज आती है, ए रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये कितना खूबसूरत पत्थर है? अगर इससे भी खूबसूरत पत्थर और इससे ताज्जुब चीज में तुम्हें दिखा दूं तो क्या करोगे? हजरत ईसा पैगंबर अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, तेरी मर्जी जो हो। हजरत ईसा पैगंबर उस पत्थर को देख रहे हैं और देख करके खड़े हुए हैं। तब तक के वो पत्थर फट जाता है, उसमें से एक नौजवान